नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। जिला अंबेडकर कल्याण समिति पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तत्वाधान में आज मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती संकल्प दिवस समारोह का भी किया गया आयोजन। सुगौली प्रखंड के चरगाहा पंचायत पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी। प्रत्येक ग्राम में एक तालाब अभियान के अंतर्गत मनरेगा से निर्मित पोखर का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए आदेश का पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में भी दिखा असर। पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं की हुई जांच। शिवहर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। नरकटियागंज से 3 बंगाली नाबालिग लड़की सहित ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी किया गया गिरफ्तार। शिकारपुर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी। बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़कर उपभोक्ताओं ने की जमकर धुनाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरी की बाइक किया बरामद। पश्चिमी चंपारण के मसौलिया का है मामला। सुगौली राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। घुटन देवी माई की मंदिर स्थापना को लेकर आज निकाली गई कलश यात्रा। 301 कुंवारी कन्याओं ने कलश यात्रा में लिया भाग। और पूर्वी चंपारण के ढाका में आज मनाया गया अग्निशमन दिवस। अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर जन जागरूकता हेतु निकाली गई प्रभात फेरी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष की उपस्थिति में जिला अंबेडकर कल्याण समिति पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तत्वाधान में आधुनिक भारत एवं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर संकल्प दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन सचिव अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों को मोमेंटो एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। प्रेमचंद्र राम आयोजनकर्ता के द्वारा कार्यक्रम को बेहतर एवं सुव्यवस्थित तरीके से सजाई गई थी। गौरतलब है कि जिला अंबेडकर कल्याण समिति में टॉप 30 के तहत जिले भर के अभिवंचित समाज के छात्र छात्राएं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को किए जाने वाले सेवा को लेकर जिला पदाधिकारी के कार्यों की सराहना की गई। वहीं टॉप 30 बैच के विद्यार्थियों को निःशुल्क फैकल्टी के रूप में निष्ठापूर्वक शिक्षा प्रदान करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं के द्वारा बाबा साहब के संदेशों के बारे में लोगों को बताया गया। वक्ता सेवानिवृत्त अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। बाबा साहब ने संविधान लागू कर ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया है। इसके साथ ही वंचित लोगों को मुख्य धारा से भी जोड़ने का काम किए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब की अमर गाथा जन उपयोगी है। गरीबों पर टैक्स नहीं लगाने के लिए उन्होंने संविधान में नियम बनाए। महिलाओं वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान को लागू कराया। उन्होंने समाज में एक रूपता कायम करने के लिए ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का काम किया। वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि चंपारण जिले में हम सामाजिक सौहार्द के लिए अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। टॉप 30 के छात्रों को निःशुल्क सेवा देने के अलावा व्यापक पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए भी उन्हें भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में नगर निगम के सफाई कर्मियों के छोटे छोटे बच्चों को पुस्तक भेंट कर पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। वहीं मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सैंड आर्ट को उकेरा गया, जिसकी सबने तारीफ की। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत केजीबीवी में नामांकन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत कैंप का भी आयोजन किया गया। मनाने के लिए अंबेडकर कल्याण समिति पूर्वी चंपारण में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षणिक सामग्री यहाँ पर दी गई। साथ ही में बाबा साहब के जो संदेश थे, पढ़ना एकजुट होना और संघर्ष करना, इसके बारे में बताया गया। साथ ही में किस तरीके से समाज में सामाजिक सौहार्द बनाए रखे। साथ ही में जो हमारे अभिवंचित जो वर्ग है उनको किस तरीके से हम उत्थान कर सकें और मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, इस पर ही यहाँ पे मंथन किया गया है। और सभी जो समिति के सदस्य हैं पूर्वी चंपारण वासी हैं, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।
बाबा साहेब के जयंती पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके संदेशों को हम लोगों ने याद किया है कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है आज तक समाज के उद्धार में जो है हम लोगों को क्या साहयता मिली। और यहाँ से एक आह्वान भी किया गया है आने वाली पीढ़ियों को कि बाबा साहेब के संदेशों को ग्रहण करें और उन्हें आगे तक पहुँचाएँ, पढ़े लिखें, पढ़ें, समाज में देश का नाम रोशन करें और देश की तरक्की में योगदान दें। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान तुरकोलिया प्रखंड के चरगाहा पंचायत स्थित परशुरामपुर ग्राम में वार्ड संख्या 2 में प्रत्येक ग्राम में एक तालाब अभियान के तहत मनरेगा से निर्मित पोखर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कार्यस्थल पर उन्होंने वन पोषकों एवं मजदूरों से वार्ता की। इस पोखर का जीर्णोद्धार करने के साथ ही भिंड पर वृक्षारोपण एवं पेपर ब्लॉक पाथवे का निर्माण कर इसे आकर्षक बनाया गया है। पोखर में बतख, सरीसृप, मेढक, मछली वगैरह कई जलीय जंतु भी दिखाई दे रहे हैं। विगत वर्ष इसी माह में यह पोखर सूखा हुआ था। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कार्य कराने से इसमें अभी भी 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही गार्डनर्स ऑफ चंपारण अभियान के तहत इस पोखर के भिंड पर स्थित 100 वर्ष पुराने पीपल के वृक्ष को जिलाधिकारी के समक्ष ग्रामीणों के द्वारा सुरक्षा करने के लिए शपथ लिया गया। गौरतलब हो कि इस अभियान से अभी तक 10,000 से ज्यादा पुराने वृक्षों को संरक्षण मिला है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी के ओएसडी सह अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बैद्यनाथ प्रसाद द्वारा नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत में सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की जाँच की गई। जाँच के बाद अधिकारियों ने बताया कि पंचायत में आवासीय विद्यालय, नली गली, आंगनबाड़ी, जन वितरण दुकान आदि योजनाओं की जाँच की गई, जिसमें नल जल योजना सुचारू रूप से संचालित नहीं पाई गई। वहीं विद्यालय में फर्श जर्जर और शौचालय को लेकर वरीय शिक्षकों को भी फटकार लगाया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों, पीडीएस दुकान की भी जांच की गई। वहीं दूसरी तरफ बरवा बरौली पंचायत में भी लौरिया वीडियो आदित्य नारायण दीक्षित के नेतृत्व में इस तरह की जांच की गई। इस दौरान रुकवलिया में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में दवा स्टॉक वितरण व रजिस्टर की भी जांच की गई, जिसमें काफी अनियमितता पाई गई, जिस पर उपस्थित कर्मियों को भी फटकार लगाई गई है। मौके पर प्रखंड के संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारियों के साथ जन प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। शिवहर सांसद सह अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति शिवहर रामा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक समाहरणालय की सभा में आहूत की गई। बैठक में शिवहर जिला पदाधिकारी सह सचिव जिला विकास समन्वय निगरानी समिति सज्जन राज शेखर सहित संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बेलसंड विधायक संजय कुमार गुप्ता, जिला परिषद चेयरमैन विजय कुमार सिंह उर्फ छोटू विजय, प्रखंड प्रमुख अनार देवी, पिपराही प्रखंड प्रमुख, डुमरी प्रखंड प्रमुख, पूर्णहिया प्रखंड प्रमुख सहित कई चयनित मुखिया मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रीय उच्च पथ, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, पीएचईडी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जीविका सहित कई अन्य संबंधित विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त विनोद दुहन, अपर समाहर्ता शंभू शरण, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभू कुमार आदि मौजूद थे। आगे एक बार पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रक्सौल द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए नरकटियागंज के धूमनगर चौक से 3 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। वहीं एक ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रक्सौल के सीनियर इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा के साथ इस कार्रवाई में एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन व रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली एवं बाल कल्याण समिति बेतिया, चाइल्ड लाइन बेतिया, महिला थाना बेतिया व शिकारपुर पुलिस भी शामिल रही। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बंगाल से एक लड़की के पिता का फोन आया था और उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मनोज कुमार शर्मा ने लड़की के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर टीम गठित कर नरकटियागंज के धूमनगर चौक पर छापेमारी की, जहां से 3 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। इस दौरान ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धूमनगर निवासी गुड्डू चौरसिया के रूप में की गई है। मनोज शर्मा ने बताया कि लड़कियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। रेस्क्यू की गई लड़कियों के साथ गिरफ्तार ऑर्केस्ट्रा संचालक को शिकारपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई के लिए मिशन फाउंडेशन दिल्ली के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, बाल उद्यान समिति के आदित्य कुमार, महिला थाना बेतिया के निरीक्षक सुधा कुमारी, चाइल्ड लाइन से रेखा, सुनील आदि शामिल रहे। भारतीय स्टेट बैंक मझौलिया शाखा परिसर से चोरी कर रहे बाइक चोर को उपभोक्ताओं ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर मझौलिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोर को चोरी के बाइक के साथ हिरासत में ले लिया और थाना लाई।
बताया जाता है कि चोर नशे में धूत था। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार विकास कुमार पिता जयलाल शाह उर्फ गोविंद शाह, जो कि पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र निवासी है, उसके विरोध में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की जेब से अनेकों बाइक की मास्टर की और एक मोबाइल जब्त किया गया है। SBI मझौलिया के ठीक सामने एक चोर मोटरसाइकिल का लॉक खोलकर लेकर भागने के फिराक में था। इसी बीच किसी की नज़र पड़ी जो चिल्लाया, उसका उपस्थित पुलिस बल उसे खदेड़ कर पकड़ लिया, मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम है विकास कुमार, पिता जयलाल शाह और गोविंद शाह, साकिम ढाका, थाना ढाका, जिला पूर्वी चंपारण। ये उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके मुँह को सुना लिया तो उसका स्मेल आ रहा था, जिससे लग रहा था कि वो दारू भी पिए हुए हैं। तत्क्षण उसका भी जांच, दारू का भी जांच कराया गया, जो पॉजिटिव पाया गया। इस संबंध में मझौलिया थाना कांड संख्या 256/2022 दिनांक 12/4/2022 धारा 379, 411 भादवी एवं 37 बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 में पंजीकृत किया गया है तथा इनका जांचोपरांत जेल भेजा गया। अंदर बैंक में जाने के बाद एक आदमी हमसे बोला कि गाड़ी चोरी हो रहा है। आए तो देखे कि मेरा ही गाड़ी तोड़कर लेके जा रहा था। लेकिन चाबी होगी, मतलब मास्टर चाबी। हाँ, मास्टर चाबी सब छिनाया है यहाँ से। मास्टर चाबी नहीं है, सब हाँ दिखा सकते हैं। नहीं, दे दिए हैं, सुधांशु सर को दे दिए पुलिस को। हाँ, पुलिस को। और उसके साथ से और क्या बरामद हुआ? मोबाइल सब लेके गया लोग। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अंसारी। कहाँ मकान है? मजरिया से। पूर्वी चंपारण के सुगौली मुख्य पथ स्थित राजद प्रखंड कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव व राजद अकलियत प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बाबा साहब के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राजद अकलियत प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब समस्त देशवासियों के उत्थान एवं विकास के लिए उनके मार्गदर्शन बने और संविधान के आधार पर ही आगे बढ़ाने की बातें कही। सभी को शिक्षित होने व नशापान छोड़ने की भी बातें कही। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माणकर्ता थे। अंबेडकर समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनेता, दलितों के मसीहा और शोषित वर्गों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले शख्सियत के रूप में याद किए जाते हैं। इस मौके पर राजद के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुगौली प्रखंड के शुकुल पाकड़ पंचायत स्थित कुमारटोली वार्ड नंबर 8 में भूटन देवी माई की मंदिर की स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर 301 कुंवारी कन्याओं ने अपने माथे पर कलश रखकर जल यात्रा में शामिल हुई। मंदिर परिसर से गाजी बाजी के साथ भव्य जुलूस यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा गांव माता की जयकारे से गूंज उठा। जुलूस पूरे गांव का भ्रमण करते हुए मुख्य पथ होते हुए सिकराहना नदी घाट पहुंची, जहां काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष कतारबद्ध होकर शामिल हुए और कलश में पवित्र जल को भरकर कन्याएं मंदिर परिसर में पहुंची, जहां पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को मंदिर में रखा गया। मंदिर का निर्माण होने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में आज अग्निशमन दिवस मनाया गया। शिकराहना के अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी अनंत कुमार की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा सन जागरण प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि चैनपुर ढाका स्थित फायर स्टेशन विभाग परिसर से कर्मियों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में शामिल कर्मियों ने ढाका के गांधी चौक, आजाद चौक सहित शहर के विभिन्न चौकों का भ्रमण किया। वहीं विभाग के कर्मियों ने शहर के सभी दुकानदारों के बीच हैंडबिल, पोस्टर, पिन फ्लैग वितरण के माध्यम से अग्निशमन सुरक्षा और बचाव के बारे में आमजनों को जागरूक किया। प्रभात फेरी करने का वजह है 14 अप्रैल को हम लोग का अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान हम लोगों का मकसद और उद्देश्य एक ही है, लोगों को बीच में जाकर अग्नि सुरक्षा हेतु जागरूक करना कि आग के घटनाओं को कम से कम करें, क्या सावधानियां बरतें कि इससे कम हो। इसके लिए हम लोग हैंडबिल, पिन फ्लैग, पोस्टर के माध्यम से लोगों के बीच में, जैसे हम लोग का सुबह सुबह प्रभात फेरी भी हम लोग किए जो फायर स्टेशन सिकराना से लेकर
गांधी चौक, आज़ाद चौक होते हुए पुनः ढाका मार्केट होते हुए वापस हम लोग कार्यालय वापस हुए। इस दौरान जो वहाँ के लोकल निवासी थे, स्थानीय निवासी थे, वो लोग या फिर दुकानदार लोगों के बीच में हैंडबिल के माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से अग्नि सुरक्षा हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए। इस दौरान हमारे जो फायर स्टेशन ऑफिसर्स हैं, आनंद सर के अध्यक्षता में इस कार्य किया गया है और उनके साथ साथ हम लोग कर्मी थे। और उसी का एक पार्ट है हम लोग के मुख्यालय की तरफ से जो सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में अलग अलग वर्ग का डिवाइड किया हुआ है कि 14 तारीख को क्या करना है, 15 को क्या करना है, 16 को क्या करना है। उसी का एक पार्ट है जो अनुमंडलीय अस्पताल में हम लोग अभी आए हैं ऑडिट करने के लिए, जो फायर ऑडिट किया जाएगा। इसके अलावा 2 हॉस्पिटल में और भी करना है, तो अलग अलग काम बांटा हुआ है, अलग अलग काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ अनुमंडल अस्पताल में हम लोग हैं अभी फायर ऑडिट करते हुए, यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग जो काम आज के लिए बस इतना ही। इस टीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTB न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।